पूरे भारत में इस वक्त विशेष अगर एक चर्चा देखा जाए तो वो ये है कि 1 जुलाई से भारत देश में नया कानून लागू होगा। नया कानून कुछ अलग नहीं है, धाराएं भी वही है, लेकिन उन धाराओं में परिवर्तन अगर कर दिया गया है तो कुछ अंकों का और कुछ उसमें संशोधन किया गया है कि इस धाराओं में अब क्या होगा। तो इस पूरे मामले पर हम तो विशेष चर्चा करेंगे ही, जहां आपको बता दें कि सीधी के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर कुछ मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया। उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जो माननीय जो मजिस्ट्रेट हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा जो चीजें चलकर सामने आई, वहीं बहुत सारी बातें तो आई, लेकिन सबसे पहली बातें जो रखी गई वो ये थी कि भारतीय दंड संहिता विधान जब भी लिखा जाता था तो CRPC या IPC के तहत भारतीय दंड संहिता विधान जो लिखा जाता था अब भारतीय न्याय संहिता लिखा जाएगा। सबसे बड़ी बात कि जब ये संशोधन हुआ था उस टाइम पर, जब ये कानून बने थे, तब ये अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश की हुकूमत उस टाइम पर भारत पर चल रही थी और अंग्रेजों के द्वारा ये जो कानून बनाए गए थे वो उन्हीं का कानून आज तक चलता रहा। भारत में कई बार फांसी का जो ये मामला था, जब फांसी की सजा दी गई थी या फिर फांसी की सजा बीच में बंद की गई, फिर आपने सुना ही होगा कि बीच में फिर से फांसी की सजा चालू कर दी गई, कई ऐसे मामले चलकर सामने आए। वो संशोधन नहीं था, बल्कि वो चीजें ये थी कि भारत में कभी लागू किए गए तो कभी बंद कर दिए गए। लेकिन मुद्दे की बात ये थी कि असलियत पर देखा जाए तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि भारत में ऐसी सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात ये रही कि जब जेल होती है उस टाइम पर, जब किसी भी शख्स को जब जेल होती है तो जेल की जो चीजें होती हैं वो ऐसी होती हैं ताकि उसको ज्यादा समस्या ना हो, ऐसी कोई कड़ी सजा ना हो, अगर हो तो ऐसी सजा हो जो एक इंसान को ही दी जाती है। इतनी बड़ी क्रूरता नहीं होनी चाहिए कि इंसान जेल के अंदर जाने के बाद वो मर जाए, ऐसी कंडीशन नहीं बननी चाहिए। आपको बताता चलो कि इस पूरे मामले पर गृह मंत्री यहाँ पर अमित शाह के द्वारा ये मामला 2023 में ही रख दिया गया और उनके द्वारा जब ये मामला रखा गया तो ये चीजें चलकर सामने आई कि अभी तक जो कानून बना हुआ था वो नेताओं और सरकारों के लिए बना हुआ था, लेकिन उनकी सुरक्षा होती थी। लेकिन अब जो है ये आम जनता के लिए नया कानून बनाया जाएगा। आम जनता को इस पल जो है अब एक सुरक्षा का दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सुरक्षात्मक दृष्टि से अब कहीं ना कहीं मजबूती देखी जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब वाकई में ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा, क्योंकि जब नया कानून 1 जुलाई से लागू होगा, जो कि 2023 में ही इससे पारित करने का आदेश था एक तरीके से, कि मतलब ये सारी चीजें पास हो गई थी, लेकिन अब 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। हाल ही में अगर बात की जाए तो पूरे भारत में 17,500 थाने हैं जिन पर कल जो है जन जागरूकता अभियान देखा जाएगा, जहां पर थाना प्रभारी एक जो है पोस्टर लगाएंगे, जिस पोस्टरों पर ये चीजें देखी जाएंगी कि जो CRPC और IPC जो थी उन पर जो धाराएं जो लागू थी वो जिनमें नवीन अब धारा जो बदल कर जो सामने आई है वो पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। इस पोस्टर में ये चीजें होंगी कि कौन सी महिला, कौन सी सड़क दुर्घटना, कौन से ऐसे अपराध जो हैं, उन सारे अपराधों की एक लिस्ट होगी और लिस्ट में एक पुरानी धारा और एक तरफ नई धारा होगी। नई धारा आपके जानकारी के अनुरूप आपको बता दूं कि आपके लिए तो है ही, आप जानकार हो इसके लिए, कहीं ना कहीं इसलिए जन जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे मामले पर आज जो ये चीजें देखने को मिल पा रही हैं कि पुलिस इस पर जो जांच पड़ताल करती है, कुछ ऐसी भी धाराएं हैं जहां अब जो यहाँ पर जेल जाने की जो बात हुआ करती थी, अब सामाजिक तौर पर इसमें दंड देने का भी एक नियम आ गया है। जिस तरीके से अगर छोटे मोटे अगर कोई अपराध करता है, उस अपराध पर व्यक्ति को पूरे समाज में बीच में जो है झाड़ू लगाने जैसे या फिर कहीं नाली साफ करने जैसे भी ऐसे कुछ कहीं ना कहीं दंड दिए जाएंगे, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये जो बातें चलकर सामने आ रही कि छोटे जो अपराध होंगे उन अपराधों पर इस तरीके की दंडात्मक कार्यवाही होगी। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि वाकई में जनता के लिए ये नया कानून जो आ रहा है वो कितना सफल होगा ये तो आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो भी बातें हैं, जो चल रहा है या जो जिस तरीके से जो कानून की व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक आपके सामने थी। अब तक आप कितने खुश थे, अब नए कानून के आने के बाद आप उससे क्या महसूस करते हैं, किस तरीके से आप उसकी परेशानी को समझते हैं या फिर उससे आप कुछ अपने लिए कुछ फायदा देखते हैं, ये चीजें तो चलकर सामने जब आएंगी तभी होगा। इस पर मैं आपको बता दूं कि कुछ महिलाओं के जो वारदात हुआ करते थे महिलाओं के साथ, जैसे कि 376 जैसे मामले, ये जो मामले हैं इस पर कहीं ना कहीं एक चीजें और चलकर सामने आ रही है कि ये कड़ा कार्यवाही, इस पर बहुत कड़ी कार्यवाही देखने को मिल सकती है, जैसे कि 20 साल जैसे, या फिर जैसे कोई अगर पास्को एक्ट जैसे मामले जो हुआ करते थे उन मामलों पर कहीं ना कहीं उम्र कैद जैसे सजा भी देखी जाएगी। यानी कि बात की जाए तो एक कहीं ना कहीं कठोर कारावास इस पर
देखा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक मजबूत कानून बनाने का जो ये प्रक्रिया यहाँ पर लागू थी और जो सामने रखी गई थी वो भी पास की गई है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले ये आपको हम स्टेटमेंट दिखलाएंगे जो मजिस्ट्रेट के द्वारा और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा, यानी कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बातें रखी गई हैं कि किस तरीके से हम इस कानून को लागू कर पा रहे हैं और करवाएंगे, और क्या है खास वजह नए कानून को लाने की, आखिर में ठोस वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। खाली पेट बैठेंगे तो शायद मुझसे चर्चा नहीं हो पाएगी टीआई साहब लोगों की, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों से, अगर नाश्ता हो गया हो या नहीं हुआ तो अपन थोड़ी देर से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट रुक सकता हूँ। नमस्कार। ये बात एक्चुअल में हमेशा ही आपको तो एक्टिव रहना पड़ता है, 24 घंटे के लिए आपकी ड्यूटी है ना, तो ऐसे प्रॉम्प्ट रहना जरूरी है कि आपको अगर किसी ने कुछ कहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए, है ना। अब ऐसी सारी चीजें अब हमें नई जो आ रही हैं, ये जो नए कानून जो आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा। कौन सा अपराध हुआ है, फिर हम बैठे हैं, किताब खोल रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं। एक्चुअल में हमारे पास जितनी धाराएं अभी तक चली आ रही हैं 1860 से अभी तक, लगभग तो वही है, वही अपराध होंगे, अपराध कोई चेंज नहीं होना है, अपराध भी वही चले आ रहे हैं, है ना। बस सिर्फ एक धारा का ही परिवर्तन होगा कि इस धारा की बजाय उस धारा का अपने को एफआईआर में हवाला डालना है। तो हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें कुछ समय लगता ही है, मतलब आप कुछ भी कर ले, जो समय के साथ आप सीखेंगे वो समय के साथ ही सीखेंगे। अगर आज मैं या अपने जज साहब या मैडम जो आए हैं, ये आपको नए कानूनों पर अगर कुछ बोल के जाते हैं तो सारी धाराएं आपको अभी के भी याद नहीं होना है। इवन मैं अगर साल भर में हर महीने 4 बार भी ट्रेनिंग मिलूंगा तो भी आपको कुछ भी याद नहीं होना है, क्योंकि जो यहाँ बोला जा रहा है वो सब ऊपर से जा रहा है, मतलब कोई याद थोड़ी कर रहा है। आप लोग बैठे बैठे याद थोड़ी ना कर रहे हैं, आपको कौन सी धाराएं बता रहे हैं, आपको क्या उसको दिमाग में रखना है, वो तो प्रैक्टिकल करने पर ही आएगा। जो मामला सामने आता है, जैसे मैं भी एडवोकेट रहा हूँ ना, तो मुझे पता था कि अगर मैं सारी किताबें बैठूंगा कि पढ़ूँ इनको और अच्छा वकील बन जाऊँ तो शायद मैं कभी नहीं बन पाता। मेरे पास एक केस आया प्रॉमिसरी नोट का, किताबें उठाई, अध्ययन करा कि कैसा नोटिस जाता है, कैसा जवाब आता है, दावा कितने साल में लगता है, लिमिटेशन एक्ट उठाया, उसमें देख लिया। मतलब कि अगर मैं छोटे से शब्दों में कहूँ तो किसी भी कानून में किसी भी समस्या का हल सिर्फ कानून की किताब में है। मतलब अगर आपके सामने कोई भी समस्या है तो सिर्फ आप किताबों को पढ़ना समझ लें। अगर आपने किताबों को पढ़ना, उनको निर्वचन करना समझ लिया तो शायद आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं होती है। हमारा तो लिखित संविधान है, हमारे तो हर कानून लिखित है, और जो चीज लिखा हुआ नहीं है समझो वो सिर्फ न्यायालय कर सकता है। जो चीज लिखी हुई नहीं है उसके संबंध में कोई निर्वचन कौन कर सकता है, तो सिर्फ न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है, उच्चतम न्यायालय कर सकता है। तो हम लोग, आप लोग सिर्फ वही करें जो हमारी किताबों में लिखा है। तो आप कल से ये मान के चले कि आज रात 12 बजे के पश्चात आपके पास कोई भी अपराध घटित होकर बंदा आता है तो आपको उसको किस प्रकार से डील करना है, आपको क्या बातें करना है, कौन सी धाराओं पर आपको फोकस करना है, ये कंपैरेटिव चार्ट है ही सही। लेके बैठो, कोई आए साहब उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी तो सबसे पहले 420 जो आप लगाते थे वो देखो, और उसके सामने कौन सी वो देखो, और उसके बाद किताब देखो। मतलब क्या है ना कि अब थोड़े से पार्ट्स भी बना दिए 420 का, जैसे 1 2 3, ऐसा भी जो भी नई धारा होगी उसकी 1 2 3 ABC, वो अपने को देखना है। अब 3 कानून जो महत्वपूर्ण है, कौन कौन से, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनको तीनों के नाम सबसे पहले तो नाम ही अलग दे दिए। मतलब हम ये मान सकते हैं कि 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, आज अंतिम सांस गिन रहे हैं, और कल ही उनका पुनर्जन्म होने वाला है ना। वही लोग फिर से जन्म लेने वाले हैं। मतलब मान के चले कि राम गए तो कृष्ण आ गए, तो भगवान तो भगवान है। ये तीनों हमारे लिए क्या है, हम जो कानून के क्षेत्र में हैं, ये किताबें हमारे लिए तो ईश्वर है, भगवान है। इसी से हमारा देश भी चल रहा है, इसी से थाने चल रहे हैं, इसी से कोर्ट चल रहे हैं, इसी से अधिवक्तागण चल रहे हैं। तो ये भगवान जो है कल रात को 12 बजे पैदा होंगे कृष्ण भगवान हमारे, है ना। वही सलाखों के बीच, थानों के बीच, कोर्ट कचहरी के बीच, तो समझ लें अपन कि कृष्ण पैदा हो रहे हैं। और कृष्ण भगवान का स्वागत हम बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे एडिशनल एसपी साहब ने मुझे बताया भी था कि कल तो हम बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं, और बड़ी खुशियाँ की लहर दौड़ेगी, पूरे भारत में दौड़ेगी, हर थानों पर, हर
एसपी हेडक्वार्टर्स पर, पुलिस लाइन पर, सब उसको एंजॉय करेंगे। आप बर्थडे मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बहुत सारी जवाबदारियां हैं, क्योंकि हम जिसका बर्थडे मनाने वाले हैं वो समझ लीजिए कि हमारा ही बच्चा है, ठीक है ना। अब जो चीज़ सालों से चली आ रही थी उसको भी आज भी पुलिस लोग गलती करते हैं। मतलब आपके साहब ने हमें कहा, रिक्वेस्ट करा कि सर 1 साल कम से कम हमारे पुलिस वालों को दीजिएगा कि अगर ये कोई गलती करें तो इनको कोई नोटिस ना दें, इनके खिलाफ कोई एक्शन ना लें और इनको बुला के समझाएं। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा कि 1 साल में हम तो 200 साल से कर रहे हैं, हम 200 साल से पुलिस वालों की सहायता करने के लिए तैयार हैं। इतने सालों से गलतियां चल रही हैं, जो पुराना अधिनियम था उस पर ही चल रही है अभी तक गलतियां, तो नए में तो सोचो कि आप कितनी गलतियां करने वाले हो, है ना। तो जो पुरानों पे हम अभी तक नहीं सीख पाए, अभी भी मतलब मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी कोड पूरे, मतलब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में जज हूँ ना मैं, मध्य प्रदेश की बात करूँ तो जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पर एक भी ऐसी कोर्ट नहीं होती जहाँ पर किसी न किसी दिन पुलिस वाले को जज साहब की डांट सुनने को नहीं मिली होगी। और अगर वो डांटते हैं तो ये आपकी भले के लिए चीज़ है, क्योंकि अगर डांट आप सुन के उस मैटर को वहीं खत्म कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने अगर जज साहब के सामने हल्का सा भी गुस्सा दिखा दिया तो जज साहब तो पावरफुल है, वो तो आपसे ज़्यादा गुस्सा दिखा सकते हैं, है ना। तो जज साहब, मतलब एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अंदर की बात बाहर बता रहा हूँ कि जैसे कि हर बड़ा अधिकारी जो होता है आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट में भी, जुडिशरी में तो और ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा सम्मान के भूखे होते हैं जजेस लोग, ठीक है ना। क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये जज साहब की तरफ से आया हूँ, उनके लोग की तरफ से आया हूँ, तो मुझे तो उधर का भी बहुत अच्छे से और इधर का भी बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो रेस्पेक्ट वाली बात तो मैं बहुत दूर रखता हूँ, लेकिन मैं ये रखता हूँ कि इंसानियत तो होना चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा पुलिस कर्मी हो, चाहे बहुत बड़ा अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी हो। इंसान के अंदर जो फीलिंग्स होती है ना वो सब में बराबर होती है, किसी में ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। और मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंसान में, वो मुझे लगता है कि गुस्सा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको गुस्सा आता है? शायद सभी है, और कुछ तो ऐसे होंगे जिनको बहुत ही गुस्सा आता होगा। मतलब ये जो गुस्सा है, मतलब मैं अगर इस गुस्से पे थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं तो गुस्सा एक ऐसी चीज है जो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं होती है ना। इवन आपके पति पत्नी के संबंधों के लिए ठीक नहीं होती है, जज और वकील के संबंध के लिए ठीक नहीं होती है, पुलिस अधिकारी और न्यायालय या पुलिस अधिकारी और वकीलों के संबंध के लिए ठीक नहीं होता है। तो आप कहते हैं कि आपको गुस्सा आता है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि आप सब लोग जो बोल रहे हैं कि आपको गुस्सा आता है, वो आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता है। मतलब मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूँ, और ना कोई बाबा हो कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। मैं थोड़ा सा डीप में आइएगा, मैं गहराई से आपको थोड़ी सी गुस्से के संबंध में बात बताना चाहूँगा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। देखो गुस्सा क्या है ना, गुस्सा एक डांस की तरह है। जैसे डांस आता है क्या? नहीं, हम डांस करते हैं, है ना। जितना देर मर्जी उतना डांस किया, करना तो किया, नहीं किया, 1 घंटा किया, दिन भर किया। ऐसे गुस्से का भी है। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है कि आते ही है, मतलब जाना ही है तो जाना ही है, टॉयलेट आ गया तो, है ना। जैसे आपके एसपी साहब हुए, है ना, आप तो सब जॉब में हैं, तो आपके एसपी साहब आपको डांटते हैं, तो क्या आप उस समय जब वो डांट रहे होते हैं, तो कई बार होता है ना बेवजह डांट रहे होते हैं, एसपी साहब के घर पे उनका कुत्ता मर गया और वो आप पे डांट निकाल रहे होते हैं, तो जब वो डांट रहे होते हैं तो आप लोग क्या करते हो? क्या एसपी साहब को ऐसी उंगली दिखा के बोलते हो कि आज के बाद ऐसा नहीं बोलोगे, आंखें लाल करके उनको डराते हो, कुछ बोलते हो? नहीं बोलते हैं। हमारा भी ऐसे ही है, हमारे बड़े अधिकारी बोलते हैं तो हम चुपचाप, भले हमारे अंदर कितना भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन हम उस गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सही बात है। अब दूसरी सिचुएशन देखो, आप ऑफिस से थक के घर गए हो, वहाँ बैठे हो, टीवी देख रहे हो, इतने में आपका छोटा बेटा आता है और वो बोलता है कि पापा बड़े भैया ने मारा, यहाँ मारा, वहाँ मारा, और आप जो ऑफिस का गुस्सा आपके बॉस ने आपके निकाला था, आप घर गए, मतलब उठे और बड़े बेटे को बिना ये जाने कि बड़े बेटे की कोई गलती है या नहीं, उसको मारना शुरू कर देते हो, उसके ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हो। तो आप देखिए 2 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन जहां आपको बहुत गुस्सा आ रहा था एसपी साहब के सामने, फिर भी आपने इतना सा भी गुस्सा नहीं किया उनके सामने, है ना। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर नुकसान है।
यहाँ आपको लाइन अटैच किया जा सकता है, यहाँ आपका तबादला किया जा सकता है, यहाँ आपके खिलाफ डीपी कुछ भी शुरू कर सकते हैं ना, इतने पावर में। इसलिए आपने गुस्सा नहीं किया क्योंकि आपका नुकसान है। दूसरी तरफ आपका बच्चा आपको क्या कह सकता है, वहाँ आपको कोई नुकसान नहीं है, डांटेंगे तो डर जाएगा, रो देगा, ये हो जाएगा। तो मेन चीज ये है कि जहाँ आपका जोर चलता है वहाँ आप गुस्सा करते हो, और जहाँ आपका जोर नहीं चलता वहाँ आप गुस्सा नहीं करते हो। तो मतलब जानबूझ के किया ना अपने घर में तो गुस्सा, और एसपी साहब के सामने नहीं किया। तो आप थोड़ा सा ये सोचो कि जितने भी व्यक्ति आपके सामने आते हैं उसको सब अपना एसपी को नहीं मान लेते हो। मतलब अगर गुस्से पे कंट्रोल करना है तो थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम सही लाइफ जीना है, अच्छी लाइफ जीना है, तो कम से कम गुस्से पे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। फिर अब देखिए, अगर अधिनियमों के बारे में थोड़ी बहुत आपसे चर्चा करूं, थोड़ा विषय से इसलिए भटकता हूँ ताकि आप लोग मुझे ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि मैं अभी तक देख रहा था कोई नहीं सुन रहा है। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना अपने को। अभी अगर हम सुन लेते हैं तीनों अधिनियम के बारे में तो कोई याद थोड़ी ना होना है। मुझे याद नहीं हुए है, हम तो जज हम अब काम शुरू करेंगे तब थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे धारणाएं हमारे अंदर आने लगेगी। तो अभी मैं जो चीज़ एक ओवरऑल एक आपके सामने सिनारियो रखना चाहता हूँ कि नए अधिनियम पुराने अधिनियम के बीच में आखिर ऐसा क्या है, क्या हो गया, क्या आवश्यकता पड़ गई कि नए अधिनियम लाने की जरूरत पड़ गई शासन को। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि जो पुराने अधिनियम बनाए गए थे अंग्रेजों ने बनाए थे, तो जो ब्रिटिश हुकूमत वाले कानून हैं उनको हटाने की मंशा रही है कि हमारा देश, हमारा भारत खुद भी तो कुछ कर सकता है ना। दूसरा, पहले क्या होता था कि जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे वो इस टाइप के बनाए थे कि जो हमारे यहाँ के रिसोर्सेज थे उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करना, उनकी ये मंशा होती थी कानून बनाते समय। तीसरा, वो इस सोच के आधार पर बनाते थे कि हमारे उनके मतलब जो भारत देश था और अंग्रेजों का शासन था तब किसी भी प्रकार का विद्रोह ना हो सके, तो विद्रोह को ध्यान में रखते हुए वो कानून बनाते थे हमेशा। और जो पहले के कानून थे वो जेंडर न्यूट्रल नहीं थे। अभी क्या हो गया ना, जैसे अगर आप देखें तो आउटब्रेकिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, इसमें आप किसी पुरुष या किसी स्त्री किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन विक्टिम तो महिला रहेगी, ठीक है। तो अब जेंडर न्यूट्रल टाइप के कानून भी जो नए बन रहे हैं उसमें बना दिए गए हैं। फिर जो स्ट्रक्चर रहा है पुराने कानूनों का वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, अब थोड़ा सा इजी स्ट्रक्चर बना दिया है। मतलब अभी आपने को चूंकि नए हैं, अपने नहीं उस पर काम किया है तो अपने को थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन जब हम करते रहेंगे तो बिल्कुल बहुत इजी स्ट्रक्चर लगेगा आपको नए कानूनों के बारे में। फिर सबसे बड़ी प्रथा ये खत्म करने की कोशिश हुई है नए कानूनों में कि वो जो सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, वो खत्म करना है। मतलब एनी हाउ केसेस 3 साल के अंदर निराकरण हो जाए न्यायालय से भी, वो मंशा शासन की रही है। ये तारीख पे तारीख वाली पिक्चर कभी बनी ही नहीं अब आगे भविष्य में हमारे देश में। और सबसे बड़ी समस्या आम व्यक्तियों की यही आ रही है कि तारीख पे तारीख की वजह से लोग सेटलमेंट बाहर के बाहर करते हैं, वो कानून का सहारा ही नहीं लेते। क्योंकि सबसे पहले तो मन में ये है कि यार अगर मेरी जमीन का केस है और केस अगर गया कोर्ट में तो 10 साल 20 साल 30 साल ही नहीं निपटेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कई केस अभी अपन देख रहे हैं 50-50 60-60 साल से पेंडिंग है। तो ये जो तारीख पे तारीख वाली सिचुएशन है हमारे देश की, उसे खत्म करना नितांत आवश्यक है। इसलिए लोग न्याय के बजाय बाहुबलियों का सपोर्ट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब अगर बाहुबलियों का खात्मा करना है तो डेफिनेटली हमें जो न्याय चाहिए वो 3 साल के अंदर किसी भी व्यक्ति को मिल जाए, इवन सिविल में भी मिले और क्रिमिनल में भी मिलना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो जैसे कि बताया कि स्नैचिंग हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ, फेक प्रॉमिस टू मैरी वाला मैटर हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक वाले मैटर्स हुए, है ना, एटीएम थेफ्ट हुआ, और पॉन्जी स्कीम, चीट फंड टाइप वाली जो बहुत सारी स्कीम्स लाकर और लोगों का पैसा हड़प किया जा रहा है, उससे संबंधित भी उसमें संशोधन कर दिए हैं, मतलब अब नए कानून में आ गया है। फिर कुछ चीज़ें ये आपके बहुत अच्छी है। फिर जैसे टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, आर्म रेबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, इसके संबंध में भी हो गया है और इन्हें भी पूरा अलग से रिकॉग्नाइज कर दिया गया है इसके अंदर। फिर एक सबसे अच्छी बात क्या हुई है, छोटे मोटे अपराधों के लिए सामाजिक सेवा वाला भी एक दंड कर दिया गया है कि आप शराब पीकर इधर उधर उल्लंघन कर रहे हैं तो
लगा दो ड्यूटी पे ट्रैफिक हवलदार के साथ कि चलो आज ये करना है, किसी गाड़ी को साफ करने की ड्यूटी लगा दी। इस टाइप से भी न्यायालय पनिशमेंट कर सकता है छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस में, कुछ है उसमें। इसके अलावा फिर अगर देखा जाए तो मन में ये भी सवाल आता है कि जो कानूनों का नाम पहले था, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, तो उनको चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या वही नाम लेके नए कानून बनाने में कोई समस्या क्यों लगी? तो जैसे कि आपके एसपी साहब बता के गए हैं कि जो पुराने कानून हैं उनमें देखना दंड शब्द का प्रयोग किया गया है, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, लेकिन अभी का जो कानून है उसमें न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहले दंड देने पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब न्याय करना हम लोगों को, एक्चुअली न्याय मिलना चाहिए। तो भारतीय न्याय संहिता मतलब न्याय शब्द का प्रयोग इसमें लाया गया है इन किताबों में। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी के मन में इस प्रकार का कोई सवाल आ रहा है तो गलत है, लेकिन आपका सोचना भी ठीक है। लेकिन अगर ये थ्योरी मानी जाए कि न्याय करना है और न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है तो भी ठीक है। किताबों में भारतीय शब्द था पुरानी किताबों में भी, लेकिन अब न्याय शब्द आ गया, दंड को हटा दिया गया है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे विजिलाइजेशन हो गया है, बेटर ये जो फॉरेंसिक वाला मैटर है ये भी इसमें डाल दिया गया है, फॉरेंसिक की जांच वगैरह कैसे होती है। फिर स्ट्रिक्ट टाइमलाइन आपके लिए हो गया है, चार्जशीट पेश करना है, कितने समय में करना रहेगी, करना ही आपको। फिर वीडियोग्राफी जरूरी हो गया है, जैसे जब्ती पत्र वगैरह के समय या स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के समय। तो कुल मिला के जो भी हो रहा है वो एक आम व्यक्ति के फायदे के कानून है, और देखा जाए तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। धीरे धीरे हम लोग इससे फैमिलियर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेहनत आपको और हमको करना पड़ेगी। मतलब शुरू के कम से कम 3 साल हम लोग अगर अच्छे से मेहनत करके किताबों को अच्छे से ध्यान से धाराओं को देखते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे नौकरी में आने के बाद पढ़ना मतलब पुलिस वालों के लिए बड़ा टेढ़ा काम होता है। तो आप लोग पढ़ने की थोड़ी सी आदत डेवलप करें तो बिल्कुल आप, मैं कह रहा हूँ कि मेरे कई टीआई साहब लोग ऐसे देखे हैं जो इतना नॉलेजेबल होते हैं कि जज साहब उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं, जबकि आप लोग आते हो तो जज साहब की डांट सुन रहे हो। तो आपको थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस तो लाना पड़ेगा। मतलब हम जिस प्रोफेशन में आ गए हैं उसके लिए पूरा डिवोट होकर हमको काम करना पड़ता है, करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे घर को चला रहा है, इसी से हमारे बच्चे हैं, इसी से आपको सम्मान मिलता है, इसी से आपकी पत्नी को सम्मान मिलता है। तो हमारे जॉब के प्रति हमको थोड़ा सा सेंसिटिव होके थोड़ा सा मेहनत करते हुए अगर हम करते हैं, और शुरू के 2-3 साल की मेहनत है, उसके बाद पूरी नौकरी बहुत अच्छे से चलेगी। एक बार ज्ञान की आप प्राप्ति कर लें उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको 24 घंटे मेहनत की जरूरत पड़ती है। रोज अगर 1 घंटा भी अगर अपना समय देते हैं नए कानूनों के संबंध में, या जितने भी FIR होती है आपके यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में FIR लेखक से लगाकर तो SP साहब तक, मतलब आप जितना जानते हो उतना यार नए कानून के बारे में आपके SP साहब भी जानते हैं, ठीक है ना। तो सभी के लिए बिल्कुल अपन जीरो है यहाँ पर। तो सभी थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि नए कानून में क्या है, कैसे धाराएं होती है, कैसी FIR आई है, तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च करें कि हमने क्या सही धाराएं लगाई या नहीं लगाई है, ठीक है। चार्जशीट पेश करने के पहले तक आप तो चेंज भी कर सकते हो, अगर गलती हो भी रही है आप लोगों के साथ तो आप तो धाराएं बदल सकते हो। आपको तो ऐसा तो है नहीं कि चार्जशीट उसी धारा की पेश करना है जिस धारा में आपने FIR दर्ज करी है। अगर गलतियाँ होती हैं तो पहले कोशिश करें आप खुद उसको रेक्टिफाई करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जज साहब को मैंने आपको बता ही दिया है कि जरा मुस्कुराते हुए निवेदन कर दिया करो, जज साहब आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ आपने वहाँ गुस्सा दिखाया हल्का फुल्का भी तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि अगर आप कल से ही थोड़ा थोड़ा अध्ययन शुरू करें। पर एक और बात बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास वाले लोग थोड़ा सा जब हम कुछ हटके करते हैं, मतलब एक प्रधान आरक्षक अगर बेड की किताब पढ़ रहा है जिसने आज तक नहीं पढ़ी है, तो उसका जो दूसरा साथी होगा या अफसर होगा वो उसको कुछ तो भी टाउन करना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया बन रहा है तो किताबें पढ़ रहा है, क्या हो गया उसको, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे सिंपल सी बात है, वो कहते हैं ना कि अपना सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होता है तो ये एक मुहावरा बोला जाता है कि सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे भाई अगर बिल्ली हज को जा रही है ना तो उसको जाने दो, रोको मत, तो 200 चूहे और खाएगी। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है अच्छा काम तो उसको मोटिवेट करना है आप लोगों को, ना कि उसकी टांग खींचना है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे भी पुलिस वालों को सही बातें कहते हैं, गुस्सा हो जाता है और बहुत आप लोगों के बारे में गलत
धारणाएं बनी हुई है हमारे देश में, तो आप उस धारणा को थोड़ा सा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इमेज अच्छी सुधर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 100 में 5 लोग ऐसे होंगे पुलिस अफसर जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बिगड़ जाता है, पूरे डिपार्टमेंट की बात। उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने मेहनत करके तालिका बनाई है और ये उनके खुद की बनाई हुई तालिका स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये कहीं से इन्होंने लिया नहीं है। तो इसके लिए बहुत जोरदार तालियों से आप दूसरे न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने हमारे अंदर से डर समाप्त कर दिया और इस सभा को रोचक बना दिया। तो इन दोनों बातों के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट पदस्थ होने के कारण। और आपने एक बात कही कि निंदा होती है पुलिस डिपार्टमेंट की। सर क्या है ना कि जब तक पास से नहीं देखो तो दूर से बहुत सारी चीजें खराब दिखाई देती हैं। मैं जब और दूसरा, आप सर जो बोल रहे थे, आप इतना अच्छा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आपने एडवोकेसी की हुई है। जब आप सफर करके आते हैं तो हर चीज को देख लेते हैं। मैंने भी की है सर, पहले मैंने एडवोकेसी की है, उसके बाद अभियोजन में आई हूँ, और अगर ईश्वर का आशीर्वाद है तो शायद वहाँ मुझे दोबारा मौका मिलेगा। उस प्रयास में लगी हुई हूँ अभी सर, पता नहीं तो बहुत ही मतलब। और तीसरी जो बात मैं यहाँ पर करूँगी कि ये जो मंच है आज का सामान्य नहीं है। न्याय की बात कर रहे हैं हम लोग, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं। कैसे बनता है पुलिस, अभियोजन, डिफेंस और न्यायालय, न्यायाधीश, यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और यहाँ पर ये चारों कड़ियाँ इकट्ठा है यहाँ पर। और मैं 4 नहीं कहूँगी, 3 कहूँगी, क्योंकि पुलिस और अभियोजन अलग अलग नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है उनको विभिन्न प्रकार के काम दिए जाते हैं, तो वो पूरी तरह से लॉ नहीं पढ़ पाते, क्योंकि और जो वेरियस टाइप की उनको लायबिलिटी दी जाती है, उसमें वो अपना योगदान देते रहते हैं। जब हम सोते रहते हैं, जब हम अपने घरों में आराम से रहते हैं, उस समय पुलिस डिपार्टमेंट हमारी सुरक्षा में लगा हुआ रहता है। हम तो घर में रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, और मुझे भी पता नहीं चलता यदि मैं इसको पास से पीटीएस में जाने के कारण ना देखती तो मुझे लगता कि अरे क्या ये लोग, अभी तक मन में यही छवि थी कि ये क्या चालान लेके आते हैं, ये लोग कितना कैसे समझा तो फिर से वही लेके आते हैं। लेकिन अब जो मेरे मन में छवि है, खास तौर पर मेरे पीटीएस रीवा के जो पुलिस अधीक्षक महोदय सुरेंद्र कुमार जैन सर हैं, इनके व्यक्तित्व से मैं इतनी प्रभावित हूँ। ये मुझे मंच मिला है तो आज तक मुझे माफ कर दीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ, इतनी प्रभावित हूँ कि न सिर्फ व्यक्तियों, जीव जंतुओं, प्राणी मात्र के प्रति जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके हर एक सिद्धांत का पालन करते हैं। ये अपने एक एक मिनट को मानवता के लिए लगाने की सोच, और ये सिर्फ वर्दी के कारण नहीं है, ये मानव इतने अच्छे हैं इसलिए ऐसा करते हैं। प्लीज जोरदार तालियों से। आगे कोई चाटुकारिता नहीं है, ये कोई चाटुकारिता नहीं है। अगला है, आपने कल हमारा रीवा के बहुत बड़े जो सभागार है कृष्णा राज ऑडिटोरियम में, वहाँ पर सभी बड़े जजेस और पुलिस अधिकारीगण वहाँ पर उपस्थित थे, और आज भी हमने न्यायाधीश लोगों को सुना है। और 1 जनवरी 2024 से भौरी से लेकर आज तक जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ, हमारा प्रशिक्षण लगातार जारी है। तो कल और आज के कंक्लूजन में मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सम्मान के साथ अब इसलिए देखना चाहिए सर कि पहली कड़ी के रूप में इस कानून का सामना हमको पड़ने वाला है, और हम इतने तैयार हैं कि 1 जनवरी से ही हमारी ट्रेनिंग चालू हो गई है, जबकि जुडिशियल में अभी और ट्रेनिंग चालू उस सीमा तक नहीं हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि सर हमको आपका इसके लिए एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अब आते हैं सीधे, तो हमारे ये 3 जो मेरा यहाँ आभार आप कह लीजिए मैंने किया, उन नवीन कानून को लाया गया है ताकि पीड़ित को तत्परता से न्याय मिले, और जो पूरी न्याय प्रणाली हमारी एक करने की दिशा में रहती है, उसके बजाय उसको सुधार की दिशा में ले जाने का ये प्रयास किया गया है। इसमें नवीन कानून जो है इम्प्लीमेंट होने के साथ ही क्रिमिनल में रख के उन नवीन कानून को लाया गया है ताकि पीड़ित को तत्परता से न्याय मिले, और जो पूरी न्याय प्रणाली हमारी एक करने की दिशा में रहती है, उसके बजाय उसको सुधार की दिशा में
ले जाने का जो प्रयास किया गया है। इसमें नवीन कानून जो है इम्प्लीमेंट होने के साथ ही क्रिमिनल में रख के उन नवीन कानून को लाया गया है ताकि पीड़ित को तत्परता से न्याय मिले और जो पूरी न्याय प्रणाली हमारी एक दंड की दिशा में रहती है उसके बजाय उसको सुधार की दिशा में ले जाने का जो प्रयास किया गया है। इसमें नवीन कानून जो है इम्प्लीमेंट होने के साथ ही क्रिमिनल में रख के उन नवीन कानून को लाया गया है ताकि पीड़ित को तत्परता से न्याय मिले और जो पूरी न्याय प्रणाली हमारी एक दंड की दिशा में रहती है उसके बजाय उसको सुधार की दिशा में ले जाने का जो प्रयास किया गया है। इसमें नवीन कानून जो है इम्प्लीमेंट होने के साथ ही क्रिमिनल में रख के उन नवीन कानून को लाया गया है ताकि पीड़ित को तत्परता से न्याय मिले और जो पूरी न्याय प्रणाली हमारी एक दंड की दिशा में रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहे तरंग न्यूज के साथ।